स्टूडेंट्स, क्लास 11th फिजिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे इन इलास्टिक कॉलिजन इन वन डायमेंशन के बारे में। ठीक है, तो हमने इससे पहले इलास्टिक कॉलिजन कर लिया है और उसकी एक डेरिवेशन भी हमने कर ली है। ठीक है, लेकिन इन इलास्टिक कॉलिजन की डेरिवेशन हमें नहीं करनी है। इन इलास्टिक कॉलिजन के अंदर देखो, सबसे पहले हमने दो बॉडीज ली, m1 मास एंड m2 मास ऑफ ईच, एंड u1 एंड u2 आर देयर इनिशियल वेलोसिटीज। ठीक है, बिफोर कोलिजन ये सिचुएशन थी हमारे पास। आफ्टर कोलिजन क्या हुआ, मासेस सेम रहेंगे m1 एंड m2, बट देयर वेलोसिटीज विल बी v1 एंड v2। तो दो बॉडीज हैं जिसका मास क्या है, m1 एंड m2, मूविंग विद द वेलोसिटी u1 एंड u2 रिस्पेक्टिवली। दे कोलाइड इन्वॉल्विंग सम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इन इलास्टिक में हमें पता है कि जब वो इन इलास्टिक कोलिजन करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा, लॉस होगा। देयरफॉर द कोलिजन इज इन इलास्टिक and v1 and v2 are the velocities after collision. Total momentum before collision and after collision remain same, क्योंकि इसके अंदर क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। तो एक कंडीशन हमें पता है, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। अगर हम कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की बात करें तो E जो है वो किसके इक्वल होता है, v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। तो इसके अंदर E की वैल्यू क्या मिलेगी, हमें लेस देन 1 मिलेगी। इफ वी नो द मासेस m1 m2 u1 एंड u2 देन वी कैन कैलकुलेट v1 एंड v2। तो उसी तरह से इसके अंदर भी हम फाइनल वेलोसिटीज फाइंड आउट कर सकते हैं, बट ये आपके सिलेबस में नहीं है। तो इसके लिए सिर्फ आपको इतना ही समझना है कि इसकी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। इन इलास्टिक कोलिजन जब वन डायमेंशन के अंदर होगा तो टोटल मोमेंटम कंजर्व रहेगा, E की वैल्यू लेस देन 1 होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, परफेक्टली इन इलास्टिक और प्लास्टिक कोलिजन। प्लास्टिक कोलिजन मैंने आपको बताया था कि बॉडी एक दूसरे के साथ चिपक जाएगी। ठीक है, तो दोनों की वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएंगी, सेम ही हो जाएंगी अगर वो मूव भी करवा रही है तो देखो v1 u1 एंड u2 इनकी इनिशियल वेलोसिटी है, मासेस m1 m2, लेकिन जैसे ही इनकी कोलिजन करवाएंगे तो एक दूसरे के साथ ये चिपक गई, तो एक ही जैसी वेलोसिटी के साथ मोशन करेंगी। तो v वेलोसिटी हमने इसकी ले ली, मास m1 एंड m2। सो टोटल लीनियर मोमेंटम इसमें भी सेम रहेगा, m1 u1 प्लस m2 u2 प्लस इज इक्वल्स टू टोटल मास इंटू वेलोसिटी। तो टोटल मास कितना है, m1 प्लस m2 इंटू v, और E की वैल्यू इसके अंदर क्या हो जाएगी, 0 होती है। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ रेजिलियंस की वैल्यू इसके अंदर क्या होगी, 0 होगी। तो ये इसकी दो कंडीशंस हैं जो आपको याद रखनी है। सो नेक्स्ट केस देखो, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशंस। पहले हमने 1 डायमेंशन में डिस्कस किया, तो ये किसमें है, 2 डायमेंशंस में है, या फिर इसको ऑब्लिक कोलिजन भी बोला जाता है। When the two bodies traveling initially along the same straight line and collide without the loss of kinetic energy in इलास्टिक कोलिजन है, तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होगा, लेकिन इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है। ठीक है, and moving along different directions in a plane after collision, the collision is said to be elastic collision in 2 dimensions। देखो ये कह रहा है कि दो बॉडीज हैं, बिफोर कोलिजन ये दिखा रहा है, तो A एंड B जब कोलाइड करेंगी, कोलिजन के बाद वे दोनों डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर मोशन कर रही हैं। देखो, तो ये ओरिजिन के साथ क्या बना रही हैं, कुछ एंगल फॉर्म कर रही हैं। तो इस फिगर को आप ध्यान से देखें, जैसे ये कोलाइड की तो A जो है वो इधर मूव करेगी, B इधर मूव करेगी। ठीक है, तो इसकी अगर वेलोसिटी है तो इसकी v1 वेलोसिटी है, इसकी v2 वेलोसिटी है। तो इसको जब हम कंपोनेंट्स के अंदर ब्रेक करेंगे, दो कंपोनेंट में इसको हमने क्या किया, ब्रेक किया। तो ओरिजिन के साथ देखो ये थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है और ये फाई एंगल फॉर्म कर रहा है बी बॉडी। तो इसको जब आप कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे ए को, तो इसकी वेलोसिटी कितनी है, v1। तो जहां पे एंगल फॉर्म होता है उसके साथ क्या बनेगा, v1 cos थीटा, और दूसरे डायरेक्शन परपेंडिकुलर में क्या बनेगा, v1 sin थीटा। सिमिलरली अगर हम बी बॉडी की बात करें तो v2 cos फाई, और यहाँ पे बनेगा v2 sin फाई। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये इसका पूरा रिजल्ट मिलेगा। ये कौन सी एक्सिस है, x एक्सिस, एंड दिस इज y एक्सिस।
So let m1 and m2 are the masses of the two bodies A and B moving initially along x-axis with the velocities u1 and u2 respectively. u1 is greater than u2. हमने let किया कि इसकी velocity से ज़्यादा है. And theta is the angle known as angle of scattering. थीटा एंगल को क्या बोला गया? एंगल ऑफ स्कैटर बोला गया. एंड फाई इज नोन एज द रिकॉइलिंग एंगल. तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी? कंजर्व रहेगी, क्योंकि ये कौन सा कोलिजन है? इलास्टिक कोलिजन है. तो हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर. तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन फॉर्म होगी. हाफ जो है वो कैंसिल हो जाएंगे. नेक्स्ट देखो, लीनियर मोमेंटम जो है वो भी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा. पहले हम देखेंगे अलोंग एक्स एक्सिस. अब हमें दोनों एक्सिस में देखना होगा. एक्स एक्सिस में भी देखना होगा और वाई एक्सिस में भी देखना होगा. ठीक है. तो एक्स एक्सिस की अगर हम बात करें तो फर्स्ट ये दोनों किस में मोशन कर रही हैं? एक्स एक्सिस में ही मोशन कर रही हैं. बिफोर कोलिजन इनका मोमेंटम क्या है? m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू. इस डायरेक्शन के अंदर हम बात करें तो वेलोसिटी क्या है? v1 cos थीटा और दूसरी वेलोसिटी क्या है? v2 cos फाई. तो इसका मास कितना है? m1, तो इसको m1 से मल्टीप्लाई करेंगे. इसका मास कितना है? m2, तो इसको m2 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो देखो यही मिला, m1 v1 cos थीटा प्लस m2 v2 cos फाई. ठीक है. तो ये हमारा हो गया लीनियर मोमेंटम इन x डायरेक्शन. नेक्स्ट अगर हम बात करें लीनियर मोमेंटम वाई एक्सिस की तरफ. वाई एक्सिस की बात करेंगे तो देखो वाई एक्सिस में तो कुछ भी नहीं है. ये तो वाई एक्सिस में मोशन कर ही नहीं रहे थे. ये किस में मोशन कर रहे थे? एक्स एक्सिस में मोशन कर रहे थे इनिशियली. ठीक है. देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है इनिशियली ये किस डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं? एक्स एक्सिस में. तो वाई के अलोंग हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है. कोई लीनियर मोमेंटम नहीं है, कोई वेलोसिटी नहीं है. तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी. लेकिन आफ्टर कोलिजन वाई एक्सिस में वेलोसिटीज हमें मिल रही हैं v1 साइन थीटा एंड v2 साइन फाई. तो हम यहाँ पे इसको m1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको m2 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो ये मिलेगा हमें m1 v1 साइन थीटा. डायरेक्शन अपोजिट है, एक दूसरे के अपोजिट है, तो इस वजह से यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा. तो माइनस m2 v2 साइन फाई. ठीक है. From these equations we have to calculate the variables v1, v2, phi and theta, which is not possible. Therefore we have to measure experimentally any one parameter. ये कह रहा है कि हम इस इक्वेशन से इन सभी अननोन्स को फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो एक्सपेरिमेंटली हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं. तो थ्योरेटिकली इस तरह से पॉसिबल नहीं है कि हम इक्वेशंस को सॉल्व कर पाएं. ठीक है. तो इसलिए इन्होंने कुछ डिफरेंट मेथड यूज़ किया उसके लिए. तो हमें सिर्फ ये इक्वेशंस बनाकर ही इसको क्या करना है? छोड़ देना है. तो बस यहाँ तक आपको समझना है कि आपको इलास्टिक कोलिजन में वेलोसिटीज का ब्रेक डाउन करना आना चाहिए. इसको कंपोनेंट में ब्रेक कर लेंगे तो आप इक्वेशंस अच्छे से बना. नेक्स्ट देखो इसका स्पेशल केस. स्पेशल केस के अंदर देखो, व्हेन द टू पार्टिकल्स ऑफ सेम मास अंडरगो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन, दैट इज मास अगर आपका दोनों का सेम हो जाए. ठीक है. पार्टिकल्स का मास अगर सेम हो जाए, m1 इज इक्वल्स टू m2 एंड लेट u1 इज इक्वल्स टू u एंड u2 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक मतलब दूसरी बॉडी जो है वो रेस्ट पे आ जाएगी. तो इस तरह से अगर कंडीशन होगी तो इक्वेशन हमने बना रखी है m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर. ठीक है. तो यहाँ पे जस्ट हमें क्या करना है? वैल्यूज को पुट करना है. तो m जो है वो कैंसिल हो जाएगा, u2 0 हो जाएगा यहाँ पे. तो इक्वेशन बनी v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर. ठीक है. दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. नेक्स्ट देखो, u जो है वो किसके इक्वल होगा? v1 cos थीटा प्लस v2 cos फाई एंड v1 साइन थीटा माइनस v2 साइन फाई इज इक्वल्स टू 0. ये इक्वेशन हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं. ठीक है. हमने जस्ट यहाँ पे क्या किया, देखो इस इक्वेशन के अंदर हमने m की वैल्यू को जब कॉमन निकालेंगे तो इधर वाली साइड तो कुछ नहीं है, तो 0 ही है. तो इसलिए इक्वेशन बनेगी v1 साइन थीटा माइनस v2 साइन फाई. ठीक है. तो इक्वेशन नंबर 3 यहाँ से आई, इक्वेशन नंबर 2 यहाँ से आई. u2 0 है तो ये चीज़ 0 हो गई है डायरेक्टली. तो m जो है वो कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ से इक्वेशन बनेगी u1 इज इक्वल्स टू v1 cos थीटा प्लस v2 cos फाई. तो इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 हमने निकाल ली. जस्ट हमें अब इन्हें सॉल्व करना है. ठीक है. तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड का जब हम यूज़ करेंगे
तो इक्वेशन में फर्स्ट एंड सेकंड देखो, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर। तो u की वैल्यू हमने निकाल रखी है, जस्ट इसमें क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो उसको ओपन करोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो हमने इसको जस्ट क्या कर दिया, ओपन कर दिया। तो इसी तरह से देखो यहाँ पे v1 वाली टर्म्स जो है वो एक साइड पे रखी, v2 वाली टर्म्स को कॉमन निकाल लिया ताकि हम v1 और v2 को क्या कर सकें, कॉमन निकाल सकें। और 2v1 v2 cos थीटा cos फाई को हमने एक साइड में रखा। तो यहाँ से देखो v1 स्क्वायर जो है वो कॉमन निकाला तो हमें मिला 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे मिला 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाई। तो ये क्या बन गया, साइन स्क्वायर। सो v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस v2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल्स टू 2v1 cos थीटा cos फाई। तो ये इक्वेशन हमें मिल गई। अब यहाँ से देखो इक्वेशन नंबर 3, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इस साइड में अगर आप इसको लेके जाएं तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, v1 साइन थीटा इज इक्वल्स टू v2 साइन फाई। तो मतलब हम जस्ट इसकी वैल्यू को क्या कर देंगे, इसके अंदर पुट कर देंगे, सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो देखो v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस v2 साइन स्क्वायर थीटा। अब हमने इसकी जगह पे क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर थीटा। तो फाई की जगह हमने थीटा से इसको रिप्लेस कर दिया। तो नेक्स्ट सेम रहेगा 2v1 v2 cos थीटा cos फाई। तो यहाँ से 2 जो है वो कैंसिल हो गया, v1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से बना हमारे पास v1 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू v2 cos थीटा cos फाई। तो cos की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लेंगे। cos थीटा जो है वो किसके इक्वल आ गया, v1 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन v2 cos फाई। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप देखो, नेक्स्ट स्टेप की अगर हम बात करें तो cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a प्लस बी होता है cos a cos b माइनस साइन a साइन b। तो वही यूज़ किया है। cos थीटा प्लस फाई को जब ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा, cos थीटा cos फाई माइनस साइन थीटा साइन फाई। ठीक है, तो cos थीटा की वैल्यू बस यहाँ पे क्या कर दोगे, पुट कर दोगे। cos थीटा की वैल्यू जो निकाली है वो यहाँ पे पुट कर दी। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे देखो साइन थीटा रखा हमने और साइन फाई की वैल्यू को पुट कर दिया यहाँ से। तो यहाँ से साइन फाई जब निकालेंगे तो क्या मिलेगा, v1 साइन थीटा अपॉन v2, यही पुट किया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको पुट किया, कैंसिल हो रहा है जो चीज़ उसको कैंसिल की। तो कैंसिल करने के बाद देखो हमें क्या मिल रहा है, v1 अपॉन v2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस v1 अपॉन v2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये कैंसिल हो रहे हैं बिल्कुल, एग्जैक्टली आंसर क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो cos थीटा की वैल्यू 0 कब मिलेगी, जब एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। तो थीटा प्लस फाई जो है वो किसके इक्वल आएगा, 90 डिग्री के इक्वल आएगा। तो मतलब क्या है, जब ये एक दूसरे से दूर जाएंगे तो यहाँ पे एंगल कितना बनेगा इन दोनों के बीच में, 90 डिग्री। मतलब परपेंडिकुलरली एक दूसरे को ये क्या कर रहे हैं, आफ्टर कोलिजन मोशन कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो hence we conclude that in perfectly elastic collision in two dimensions between two particles of same mass the two particles move along mutually perpendicular direction। तो ये कह रहा है कि हमने ये कंक्लूड किया कि जब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा और दो पार्टिकल्स उनका मास सेम होगा तो आफ्टर कोलिजन वो कैसा मोशन, कैसे मूव करेंगे, परपेंडिकुलर मोशन डायरेक्शन के अंदर मूव करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो इन इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन, इनकी हमें डेरिवेशंस नहीं करनी है, जस्ट आपको कंडीशन पता होनी चाहिए। इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, व्हेन द टू बॉडीज ट्रेवलिंग इनिशियली अलोंग द स्ट्रेट लाइन कोलाइड involving some loss of kinetic energy and move after collision along different directions in plane, the collision is said to be inelastic in two dimension। फिर से वही कह रहा है कि दो बॉडीज जब ट्रेवल करेंगी और वो एक दूसरे से कोलाइड करेंगी तो आफ्टर कोलिजन क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा और डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर मोशन करेंगी। ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस इक्वेशन फिर से वही बनेगी, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल्स टू m1v1 cos थीटा प्लस m2v2 cos फाई। और y एक्सिस के अंदर बिफोर कोलिजन 0 होगा लीनियर मोमेंटम एंड आफ्टर कोलिजन m1v1 साइन थीटा माइनस m2v2 साइन फाई। ठीक है, नेक्स्ट देखो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन। परफेक्टली इन इलास्टिक की बात करेंगे तो सिस्टम के अंदर टोटल लीनियर मोमेंटम फिर भी कंजर्व रहेगा, लेकिन टोटल वेलोसिटी v हो जाएगी क्योंकि टोटल मास लिखेंगे m1 प्लस m2। ठीक है,
तो इक्वेशन बनेगी m1u1 cos थीटा प्लस m2u2 इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2 v cos फाई, ठीक है। और y एक्सिस के अलॉन्ग बनेगी m1u1 sin थीटा प्लस 0 इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2 इंटू v sin फाई। तो ये इसकी इक्वेशंस हैं जो जस्ट आपको ध्यान रखनी है। तो ये यूनिट आपका कंप्लीट हो चुका है। इसकी आप जो भी पेंडिंग वर्क है उसको कंप्लीट करें और अपने नोट्स इसको अच्छे से बनाएं। थैंक यू।